भैया पहली जगह बताई जहाँ ताश होते हैं, जहाँ जुआ होता है, वहाँ कलयुग रहता है। भगवान करे जब विषयरा में और रमगढ़ा में ताश न होते हों, होते हैं तो जाके चौतरा पे ताश होंगे, बाको चौतरा बंध जाएगो। आज नहीं तो कल जो खेलेगो वो को चौतरा बंधेगो, और जो देखेगो बाको सौते पहले बंधेगो। भैया देखे वाले का दोष है, भागो चौतरा क्यों बंध रहे है? पूरे दोष ये है कि हमेशा खिलाड़ी लोग तो पकड़ा धकड़ी हो तो भाग जाते हैं, लेकिन देखे वाले पकड़ में आ जाते हैं। क्योंकि आज जो खिलाड़ी बने हैं ना, वो कल देखने वाले थे। देखते 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 क्या बन गए? खिलाड़ी। क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो पहली है ताश, जहां पर कलयुग रहता है। कलयुग का मतलब है कलेश फैलाने वाली वृत्ति। दूसरी जगह जिन घरों में नशा होता है, चाहे वो गांजे को हो, चाहे भांग को हो, चाहे वो अंग्रेजी को हो, चाहे देसी को हो, जिन घरों में नशा होता है उन घरों में कलयुग का निवास रहता है। भगवान करे जब रमगढ़ा में और जब विषयरा में नहीं पिए तो हो आदमी। भगवान करे हाँ जो तो तुम्हें पता है कि ना पिए तई, और हमें पता है कि ना पिए तई। नहीं देखो विषयरा में कथा कर रहे हैं, हम रमगढ़ा में कथा कर रहे हैं, तो अभी जा गांव की बदनामी करे वो ठीक है ना, है ना? ताते समझ लो हम तो न्यों ही कहेंगे चलती कथा में पांव नहीं छुए जाते, लंच में छूना। दूसरी जगह है नशा। जिस घर में नशा होगा उस घर में कलेश जरूर होगा। ये जो पीने वाले होते हैं ना, पीने वाले, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अब आप कहोगे कि महाराज ऐसी बात क्यों कर रहे हो? दिल के कैसे अच्छे हो जाएंगे पीने वाले? दिल के इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत होशियार और चालाक होते तो जा चक्कर में पड़ते ही नहीं। यदि वो जा चक्कर में पड़ गए तो बेचारे भोले वाले ही तो हैं। कबो कबो लोग सौगंध खवा के चक्कर में डाल लेते हैं, तो मेरी कसम है, तो मेरे लल्लू की कसम है ना? लेकिन भैया पीने वालों से मेरी एक प्रार्थना है, पीने वाले का न तो परिवार सुखी रहता है, न उसके यहाँ लक्ष्मी आती है, खुश नहीं रहती है। दूसरे पीने वाले की न तो माँ खुश रहती है, न बहन खुश रहती है, न बेटी, न पापा है, न अड़ोसी, न पड़ोसी, न भगवान, न गुरु। फिर जो कौन के लिए मर रहे पी पी के? जब जाते कोई खुश है ही नहीं। और ये कहते क्या है? पीता हूं गम बुलाने को है। अरे तू दुनिया दुख दे रहा है, दुनिया गम दे रहा है, और खुद कह रहा है कि पीता हूं गम बुलाने को।
इस पीने में बुद्धि का विनाश होता है, शरीर का विनाश होता है, इज्जत का विनाश होता है, पैसा का विनाश होता है। फायदा एक ही होता है बस, पीने वालों पर बुढ़ापा नहीं आता, ये फायदा है। अब आप सोच रहे हो बुढ़ापा क्यों नहीं आता, बोले पहले ही नंबर आ जाता है, बुढ़ापे तक पहुंचे तब तो है, पहले ही टिकट कट जाती है। पीने वाले खुद तो मरते ही हैं, लेकिन परिवार भी बड़ा बेचारा संकट में रहता है। यदि पीने वाले की थोड़ी सी भी बुद्धि काम कर जाए तो उसकी समझ में आ जाए कि इससे यश भी समाप्त होता है, धन भी समाप्त होता है, शरीर भी समाप्त होता है। पीने वाले की न तो इज्जत बचती है बेचारे की, न पैसा बचता है। और सुनो, जो फ्री में पहले शुरू में पिलाते हैं ना, वे ज़्यादा हितैषी नहीं होते। तुम सोचो कि फ्री में प्यार है, आज फ्री में लत डाल रहा है, ज़्यादा ना तुम्हें लत पच जाएगी, फिर तादना तुम तो ही क्या होगा कि लिया है, फिर चाहे तुम पे होए चाहे न होए। अभी मैंने पीछे वाली कथा में एक बात बताई थी, कभी कभी तो बच्चों को माँ बाप इन पीने वालों की बुराई का बोझ ढोना पड़ता है। एक छोटी सी बच्ची थी, स्कूल जाती, एक दिन आकर के पापा के सामने रोने लगी। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पापा हमको हमारे स्कूल के बच्चे और हमारी मैम हमको बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। बोले क्यों? बोले वो कहते हैं कि ये शराबी की औलाद है, शराबी की बेटी है, ये मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, मुझे हीन भावना से देखते हैं। पापा या तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दो, या तुम जो पीते हो इसको छोड़ दो। बेटी रो करके अपनी आंखों में आंसू भर के अपने पिताजी से कहती है, पिताजी जीना है तो पापा शराब मत पीना। पापा जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो सब लोग मुझसे अलग बैठते हैं, सब बच्चे मेरे से घृणा से बात करते हैं। और पापा मोते कोई बुरा भला कहे तो कोई बात नहीं, मेरे पापा के बारे में जब वो बुरा भला कहते हैं तो मुझसे सहन बोलो नहीं होता है। बोले क्या कहते हैं मुझसे लोग पता है? जीना है तो पापा शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना।
में बैठ करके रो लेती है कि मेरी कोख से कैसा कपूत जन्म ले लिया। पीने वाले की बहन बेचारी राखी बांधने जाती तो है, लेकिन जब वो पैसा देता है ना तो वो ये कहना चाहती है कि पैसा दे या मत दे, पर मेरी खातिर तो मेरे लिए पीने का ये आदत, ये स्वभाव छोड़ दे। हाँ, कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। छोटी सी बच्ची अपने पापा के गले से लिपट जाती है, थोड़ी के नीचे हाथ डाल देती है और कहती है पापा या तो मुझे पढ़ाओ मत, क्योंकि स्कूल में मेरे साथ लोग बड़ा गलत व्यवहार करते हैं। इसमें पापा मेरी क्या गलती है? मेरी गलती तो बताओ। आपके पीने के कारण लोग मुझसे घृणा करते हैं और तुम्हें गाली देते हैं। जब आपसे कोई कमीना कहता है ना तो मेरा खून जल जाता है। और बेटियों का एक स्वभाव होता है, बेटी कहती है मोते कछू कह लो पर मेरे पापा थे, कछू मत कहो। मेरे बारे में जो बोलना है सो बोलो, लेकिन मेरे बाप के बारे में कुछ मत कहना। पापा आपसे जब लोग, मेरी तो एक टीचर है वह भी कहती है ये शराबी की औलाद है। ये कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना।
चलाती है, खुद भूखी रह करके वो सबको खिलाती है। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से घर को चलाती है। पता है बहुत सी माताएं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेड़ मेड़ पे जाके घास खोदती हैं, फिर अपनी भैंस को खिलाती हैं। ने के दूध बढ़ जाए तो दूधिया ने के दूध दे के थोड़े से ज़्यादा पैसा आ जाए तो मेरे बालक की ड्रेस आ जाए स्कूल की, क्योंकि टीचर परेशान करती है, हैं? क्योंकि टीचर रोज कहती है ड्रेस पहन के आओगे नहीं तो कल से नहीं आओगे। इसीलिए वो मेड़ मेड़ पे डोल करके और घास खोद के लाके बच्चों की पालन पोषण के लिए दूध बेचती है। अपने बच्चों को तो बचे कुचे में से चाय बना के पिला देती है। दूधिया का लीटर पूरा हो जाए, हैं? दूधिया का लीटर पूरा हो जाए तो उससे पैसे आ जाएं तो थोड़ा बच्चे का ड्रेस आ जाए, कॉपी आ जाए, किताब आ जाए, हैं? लेकिन वह पीने वाले को शर्म नहीं है। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है। वादा करो हमसे, वादा करो पापा, छुओगे कभी ना। हो जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। वादा करो इसको छुओगे कभी ना, वादा करो इसको छुओगे कभी ना। हो जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। उसने अपनी बच्ची के, नन्ही सी छोटी सी बच्ची के आंसू पोंछे और कहा बेटा आज तेरे आंसुओं की देख करके मेरा मन पिघल गया है। मैं आज के बाद इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, छूऊंगा नहीं। और सचमुच में उस बाप ने अपनी बेटी के आंसुओं की कदर समझी। उसने बहुत महीनों तक नहीं पी, लेकिन एक दिन एक शादी में गया। अब शादी विवाह में तो तुम जानते ही हो,
सभी लोग जो है जबरदस्ती करने लगे। उसने कहा भैया जब भी मैं पीने की सोचता हूँ तो मेरी बेटी के आंसू मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं, इसलिए मुझसे जबरदस्ती मत करो। लेकिन एक जो उसका साथी था उसने कहा कि तुम्हें दूल्हा की कसम है, दूल्हा की कसम, लेकिन धन्य है वो इंसान, मैं नमन करता हूं। उसने कहा दूल्हा, मेरी बेटी मुझे इतनी प्यारी है, मेरी बच्ची मुझे इतनी प्यारी है कि मैं उसको रोते हुए नहीं दे सकता, और तुम्हारी कसम बाहर में जाए और दूल्हा एक बार मरे सो 100 बार मरे, दूल्हा को बाप मर जाए, दूल्हा को खानदान मर जाए, जो मेरा भला नहीं देख रहा मैं उसका भला देख करके क्या करूंगा। तालियां बज गई जोरदार। और जब ये बात उसकी बेटी ने सुनी ना, तो बेटी ने आकर के अपने पापा से कहा पापा आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू। मेरे जैसे पापा भगवान सबको दे, मैं आप पर गर्व करती हूँ कि मेरी खातिर आपने इतनी बड़ी सभा में और लोगों का मुंह उतार दिया। आनंद आ गया। किसी की बात मान करके अपने बच्चों की खातिर जो व्यक्ति ऐसी कसम लेते हैं, मैं ऐसे व्यक्तियों को भी नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। यहाँ बैठे हों तो भैया यूँ समझ लियो हैं, बच्चियों से भी कह रहा हूँ, जा करके उनसे कहना कि जीना है तो पापा शराब मत पीना है। तो उन धर्मात्माओं को, मैं तो उनको धर्मात्मा कहूँगा, किसी कारण से फिसल गए, किसी कारण से वो गिर गए, लेकिन क्या उठना नहीं चाहिए इंसान को? इंसान को बार बार उठने की कोशिश करनी चाहिए, हैं? तो ये कलयुग रहता है भैया। जब जब ये पीने वाले पीते हैं तो देखो कैसा कलेश होता है घर में, हैं? कलेश ही कलेश होता है। तो द्यूतम पानम दूसरी जगह है जहां नशा पत्ता होता है, वहां कलयुग रहता है। तीसरी जगह है जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहनती हैं, उल्टी सीधी भाषा बोलती हैं, ऐसी बेटियां जहां रहती हैं वहां कलयुग रहता है। जहां हिंसा होती है वहां कलयुग रहता है। पांचवी जगह जहां सोने में भी कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्मश्चतुर्वेदः। जहां इन 4 जगहों पर कलयुग का निवास रहता है। पांचवी जगह सोना। एक दिन सोने का मुकुट पहन करके कलयुग, परीक्षित जी जा रहे थे, कलयुग सिर पे बैठ गया। और जंगल में जाओ, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था शमीक ऋषि। वो ध्यान में थे। वहाँ परीक्षित जी महाराज पहुँचे और परीक्षित जी ने देखा कि ये खड़े होकर के मेरा सम्मान नहीं कर रहे, तो उन्होंने मरा हुआ सर्प और ऋषि के गले में डाल दिया और घर चले आए। तो ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक उसको डस लेगा।